अभी बज चुका है संडे मॉर्निंग का 8 o'clock। तो अगर आपको अपनी एक पहचान बनानी है ना, तो ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम कुछ नई स्किल सीखते रहिए, अपने को प्रोडक्टिव रखिए। और इसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, रेगुलर हार्डवर्क और सबसे ज़रूरी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने सपनों के लिए काम करना। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ और तभी मैं टाइम को मैनेज कर पाती हूँ अपने काम, घर, बच्चे और सपनों के बीच में। जी हाँ, फैक्ट है। तो अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको आना ही पड़ेगा। सोना भी तपता है तभी तो चमकता है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग वी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमेशा की तरह दिन की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल। बस संडे को ना थोड़ा सा मॉर्निंग का रिलैक्स वाला टाइम मिल जाता है, अगर एडिशनल ड्यूटीज़ ना रहें तो हमारा ऑफ था। जोशी जी को 10 बजे एक अपनी मीटिंग के लिए निकलना था, 3-4 घंटे दिन का। बट मॉर्निंग थोड़ा सा रिलैक्स की थी, बढ़िया सी कप ऑफ कॉफ़ी ले ली और फिर 7:30 बजे आ गए छत पे, क्योंकि मुझे कुछ जो मोटे ब्लैंकेट्स थे उनको धूप दिखा के रख देना था, क्योंकि अब ना धीरे धीरे ठंड कम होती जा रही है। और ये सब भी पहुंच गए छत पे, थोड़ी देर आधा घंटा वहीं पे टहल लिए। तो अभी बज चुका है संडे मॉर्निंग का 8 o'clock। तो संडे सब होते हैं बहुत खुश, क्योंकि सबको मिल जाती है छुट्टी। बट छुट्टी का मतलब हमारे लिए सिर्फ छुट्टी नहीं है, छुट्टी मतलब घर के हाउस होल्ड काम जो रहते हैं, छुट्टी मतलब घर के कामों का दिन, तो वो भी ज़रूरी है। तो थोड़ी देर आधा घंटा आए छत पे, चीज़ें चेक करनी थी। ऊपर रखा है सोलर, इसको क्लीन करना है, दीवारों की हालत ख़राब है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं जोशी जी। ये आज चुना पुताई करेंगे ताकि हमारा ये डांस वाला फ्लोर रेडी हो सके। तो करते हैं चीज़ों को 1 by 1 टारगेट। अभी चलते हैं नीचे और सबसे पहले निपटाते हैं नाश्ता। क्या बनाना है? नूडल्स। पापा को योगा सिखाया जा रहा है। अच्छा, मेरे साथ करो पापा। और कैसे करूं? ऐसे पापा मेरे साथ करो। ऐसे ऐसे। अच्छा, जैसे मन्नू कर रहा है ऐसे, और आपको ऐसे। तो ये है हमारे आज के योगा टीचर। इसके बाद गिनती नहीं आती होगी। तो संडे या छुट्टी वाला दिन थोड़ा सा होता है जब हम थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि रेस्ट अदर थिंग्स मैटर नहीं करती हैं। बच्चों को चाहिए होता है टाइम कि आप उनकी कुछ चीज़ें सुन लें, क्योंकि बीइंग वर्किंग हम लोग कई बार ना उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब जब उनकी नीड होती है तब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि हाउस होल्ड भी देखना है और जॉब के जो काम है वो भी देखना है, और टाइम बचता ही कितना है। तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना ये तभी पॉसिबल है जब आप हर चीज़ को प्री प्लान करते हैं, डिवाइड करते हैं, शेड्यूल करते हैं, जो मैं हर बार कहती हूँ। तो बस यही रूटीन होता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा, और स्पेशली छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा मैं थोड़े से कामों को साइड कर देती हूँ कि आधा 1 घंटा ये रिलैक्स वाला हो जाए, बढ़िया सी एक अच्छी सी कॉफ़ी चाय साथ बैठ के हो जाए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बीत जाए। तो नूडल्स की डिमांड थी इन लोगों की शाम से ही, तो बढ़िया सी स्ट्रीट स्टाइल वाली ये हमने शिमला प्याज डाल करके बना ली थी चाउमीन। तो यहाँ पर जोशी जी को भी निकलना था, ये रेडी होकर के आ गए। 10 बजे इन्हें निकलना था 3-4 घंटे अपनी मीटिंग के लिए, तो इनको दे दिया नाश्ता, ये निकलेंगे ऑफिस। और इसके बाद साथ में बच्चों ने कर लिया, तो 9:30 हो चुका था। आज हमारा लेट हो चुका था नाश्ते के लिए, क्योंकि मॉर्निंग ठंड भी थी तो रिलैक्स होकर धीरे धीरे किया। और दादी को स्पेशली मना है, बट दादी को ना बड़ा पसंद है चाउमीन वगैरह, क्योंकि उनके टाइम पे ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं थी, तो खा लेते हैं और कभी कभार ही बनता है। और ये भी बड़ा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इसने शाम में भी फीवर की वजह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तो उसका मन था, तो मैंने इसलिए यही बना दिया था। प्लेट ऐसे करो, प्लेट नीचे लगाओ। पढ़ाई पूरी हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई ना। देखो प्रथम ने, ये प्रथम का बोर्ड हो गया है कंप्लीट। ऊपर है ओवा की लाइन, उसमें मिक्स हो गए हैं ABCD और 1 to 10। तो ये ये उल्टा वो बना दिया आपने, ये अपने मन से हुआ काम है। वेरी गुड गुड।
अपनी गलती का प्रायश्चित कहते हैं इसको। ये किसकी थी? इसकी थी। भुगतान मन्नू को भी करना पड़ रहा है। नहीं, मेरे को मजा आ रहा है इसमें करने में। अब मत लिखना चौक से। चौक नहीं, नेक्स्ट। ये सारे काम हैं, ये पूरी घर की एक एक दीवार को रंग दिया गया है, कहीं कोई कोना नहीं छूटा है। पूरे घर का सत्यानाश कर दिया इस लड़के ने। ये देखो, ये देखो है। ये पूरे दीवार बन चुकी है इसकी कैनवास। तो आई थिंक ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर घर की यही कहानी है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं। तो इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा सजावट की चीज़ों को भी नहीं रखती, क्योंकि वो टूट फूट ज़्यादा मच जाती है। मैं समेट लेती हूँ चीज़ों को, उठा देती हूँ, क्योंकि दिन भर में 10 बार सामान को उठाना और समेटना पड़ता है इस छोटू महाराज की वजह से। एनीवे, तो बच्चे हैं तो रहेगा, और जहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं तो कई बार मैं करती हूँ और कई बार इनको मैं करवाती हूँ साथ में, चाहे वो आड़ा टेढ़ा जैसा भी करें, बट उनको रियलाइज़ हो सके कि ये गलत था, ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए बच्चों से ही उन चीज़ों को सही करवाना और अपने साथ उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, तभी बच्चा सीखेगा और अगली बार करते वक्त उसे ध्यान भी रहेगा। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट इस बात से आता है जो मैंने नोटिस किया हुआ है। तो मैं नाश्ते से पहले टब पे ये कपड़े डिप करके रख दिए थे, इधर इनको वॉश कर लिया। और बाद में मन्नू को एक काम दिया हुआ था, ये लिंट क्लीनर। मैंने पहले भी पीछे वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था, लिंट रिमूवर, जो कि 250 रुपये के आसपास मैंने लिया हुआ था और वाकई में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। देखिए बढ़िया से ना ये जितने भी लिंट है कपड़ों में अच्छे से रिमूव कर ले रहा है। तो ये काम मृदुल खुद कर रहा था, तो इससे बड़ा मज़ा भी आ रहा था इसे करने में। तो इसकी टी शर्ट पे जितने भी लिंट्स थे ना प्रॉपर्टी, और होता ही है ना, हम जब घर पे पहनते हैं कपड़े और सिंपल से ही रहते हैं, बहुत कॉस्टली ब्रांडेड में शायद कम होता होगा, बट एक नॉर्मल रेंज के हम यूज़ कर रहे हो। देखिए सारा लिंट इस पे कलेक्ट हो गया है, मृदुल दिखा रहा है यहाँ पर। और ये जितने भी लिंट थे आप देखिए इस एरिया में ये कंप्लीट क्लीन हो चुका है, छोटे छोटे से जितनी भी बबलिंग थी। और ये स्लीव्स इसने पूरी क्लीन कर ली है, तो कपड़ा मतलब टी शर्ट पूरी बन गई नई। और कपड़े धोने के बाद उसके बाद बाथरूम वगैरह क्लीन हो गया और फाइनली इनको नहलाने का काम हो गया, ताकि अब अदरवाइज़ मैं ना शाम में नहलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना होता है। तो आज अभी इसको दिन में नहला लिया तो शाम को नहीं नहलाएंगे। नहला धुला के बढ़िया से मालिश करा करके अब लगभग करते करते ना मुझे 12 बज चुका था काम में। तो विंटर्स में तो होता है ना कि जनरली थोड़े कपड़े ज़्यादा ही लगते हैं, क्योंकि भाई एक ही बॉडी में एक एक बाल्टी कपड़े रहते हैं, तो डेली वॉश होते हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेस भी हैं। बट फिर भी संडे में थोड़ा सा बेडशीट या कुछ एडिशनल कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो मॉर्निंग की शिफ्ट के कपड़े डले हुए हैं और अगली शिफ्ट वॉश करी जो हाथ से, मशीन में कर लिया, स्पिन पहुँच गए छत पे। हेयर वॉश भी किया था बढ़िया से, दोबारा नहा धो लिया, क्योंकि सारी सफाई बाथरूम क्लीनिंग सब कुछ करके। तो साथ में भाई बाल भी सूखते रहेंगे और यहाँ पर हम कपड़े डाल देंगे। मॉर्निंग के लगभग काफ़ी सूख चुके हैं, उनको हटाएंगे, अगली शिफ्ट डालेंगे। अच्छा, ये शैम्पू यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बायोटिक के सारे प्रोडक्ट हर्बल होते हैं, ऐसा वो क्लेम करता है। पैराबेन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, तो एटलीस्ट हार्मफुल नहीं होगा। और हेयर फॉल के लिए ये मैंने सी कैल्प करके स्टार्ट किया है। आज फर्स्ट वॉश था, अगले 3-4 वॉश के बाद मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ही तरह आप में से बहुतों का शायद ये प्रॉब्लम होगा। तो अच्छे रिजल्ट आए तो ज़रूर ऑफकोर्स मैं आपको ये शेयर करूँगी। तो क्योंकि संडे को आज काफ़ी सारे काम थे और डीप क्लीनिंग भी संडे ही रहती है, और इसलिए आज जो है क्लीनिंग वगैरह करके ही, अदरवाइज़ तो मॉर्निंग नहा धो के ही किचन में निकलना, ये हमारे घर का नियम है। और वही मुझे अब कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोलना होता है, उसके साथ में फिर पानी वगैरह में नमक वगैरह डालते हैं ना, तो मुँह जूठा हो जाता है, इसलिए पहले पूजा। तो आज नहीं था, तो इसलिए पहले सारी सफाई के काम निपटा के दिन तक नहाने का था प्लान की। पहले मॉर्निंग रिलैक्स वाली चाय ली, कुछ सफाई के काम निपटाए, एक राउंड मशीन चलाई, बाकी कपड़े टब पे वॉश के लिए डाले, उसके बाद निपटा लिया था नाश्ता। तो बस संडे के रूटीन में जनरली होता यही है कि भी संडे मतलब घर के काम निपटाने, और इसीलिए अब दिन का बच चुका है। फाइनली करते करते सारे काम निपटाते लंच हो गया है रेडी, और ये सारे कपड़े डाल दिए छत में, हेयर वॉश करा। तो संडे ऑलमोस्ट घर के कामों में ही निकलता है, या फिर होता है कि कभी कहीं ऐसा प्लान रहता है तो मैं सैटरडे शाम से ही लग जाती हूँ, और अर्ली मॉर्निंग भी फिर वही रोज़ वाले रूटीन को फॉलो करते हैं, तब फ्री हो पाते हैं। और जब आपके साथ बच्चे छोटे हैं, वर्किंग हैं, तो ऑफकोर्स आप सबके साथ ऐसा रहता ही होगा भाई, जिनके बच्चे छोटे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन सब के बीच में से ही अपने लिए कुछ पलों को चुरा लेना, यही तो ज़िंदगी है। बस यही मैं करती हूँ। और अब जब मुझसे बोलते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तेरे साथ में, स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, फिर कैसे मैनेज करती है, तू कब करती है यूट्यूब का, तो बस मतलब किसी चीज़ को आप एज अ पैशन लेते हैं ना, तो और आपकी मान लीजिए कि हॉबी की तरह आप उसको ले रहे हैं, तो वही आपके लिए मी टाइम बन जाता है, और फिर आप उसके लिए काम करते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं काफ़ी रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जॉब और फैमिली रहता है, इसके बाद सेकेंडरी हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया देन ओके। तो
इन सारी चीज़ों के साथ मैं प्रॉपरली बैलेंस बनाते हुए अपने लिए बीच के जो 1-2 घंटे निकलते हैं, जैसे स्कूल से हम पहुंचते हैं 3 बजे, उसके बाद कोई टाइम तो बचता है नहीं कि हम सोए, बच्चा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, तो इस पीरियड पे मैं अपने कामों को टारगेट करती हूँ। मुझे कुछ एडिटिंग का देखना है, यूट्यूब पे चेक करना है, वो जो 1-2 घंटा रहता है वहाँ पर करती हूँ। थोड़ा सा 1-1 घंटा जो शाम में आता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यस ऑफ कोर्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अब जनरली क्या होता है, जब आप बोले ना, जैसे मैं भी जब किसी को किसी चीज़ के लिए सजेस्ट करती हूँ तो रिस्पॉन्स मिलता है कि टाइम कहाँ है, बच्चा छोटा है। तो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कभी मैं समझाऊँ, फिर मुझे लगता है कि जिसे करना होता है ना वो खुद से करता है। तो देखो, बच्चा मेरे साथ 3 साल का बच्चा है, स्कूल भी जाना है, एंड इट्स नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट स्कूल ही होता है। तो आपको पता है कि चीज़ें प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिफरेंट रहती हैं। और इसके अलावा इन लॉज़ हैं, वो भी ओल्ड एज में हैं। फादर इन लॉ 82 में, मदर इन लॉ 76 में, हाथ पैर जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर, दमा, सब कुछ है, सारी दवाइयाँ चलती हैं सुबह शाम। बट हाँ, घर में हैं। एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की बच्चों की ही तरह होती है। तो कभी कभी मैं भी थकती हूँ, मैं भी इरिटेट होती हूँ, बट इन सब चीज़ों के चलते मैं अपने आप को डाइवर्ट रखती हूँ अपने इसी शौक़ के साथ। यानी अभी मैंने जैसे डांस चैनल भी खोला, तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं कब करूँगी, फिर मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्ट रेगुलरली व्लॉग, बस मुझे कुछ शेयरिंग होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है और टाइम मैनेजमेंट शेयर करना है, तो मैं अल्टरनेट वो करती रहती हूँ। और एट द सेम टाइम मैंने ना कथक क्लास भी ज्वाइन की, क्योंकि मैं सेमी क्लासिकल करती हूँ और मुझे बचपन से हमेशा शौक रहा, बट कभी ऐसा मौका बन नहीं पाया था। बट रिसेंट मैंने अभी जस्ट कथक क्लास ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी उस फिनिशिंग को कर सकूँ। और अब ना मुझे ऑनेस्टली लगता है कि यार जस्ट नियर टू 40 जा रहे हैं हम लोग, और अब टाइम ही कितना है हमारे पास। तो उसके पहले मुझे अपनी रिकग्नाइजेशन चाहिए और अपने कुछ छोटे छोटे से शौक़ हैं, एटलीस्ट हम उनको कर सकें। और जब आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ अर्निंग होते हैं, तो चीज़ों को कर पाना आपके लिए आसान हो जाता है, और कर पाने की आप हिम्मत करते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है, याद रखिएगा। जी हाँ, तो बस कुछ इसी तरह से टाइम को मुझे भी मैनेज करना होता है। तो ये जो बीच के 1-2 घंटे मिलते हैं, तो वहाँ पर मैं अपने रिलैक्स टाइम को कट करती हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हूँ, इसलिए सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, मैं बहुत हाई क्लास फैमिली से या रिच फैमिली से नहीं हूँ, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की रही, और लोअर 2 कप चाय के साथ भी पार्टी हो जाती है। बस सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए ये जो थोड़ा सा आप अपनी हॉबी को मी टाइम देंगे ना, तो देखिएगा इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं ये कहती हूँ कि कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी हाँ, आपको अगर कोई शौक, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट होने के अलावा आप खुद को अगर खुश रखना चाहते हैं, हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है एक्सरसाइज, योगा, योर हॉबी, मी टाइम। ऑफ कोर्स रेस्ट करिए, रात का 5 to 6 आवर की कंप्लीट नींद लीजिए, और दिन भर के रूटीन को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए, और अपनी कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर बढ़ाते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो बस अब हम निकलेंगे शाम के लंच वंच के बाद, शाम के सारे कपड़े जो सूखेंगे उठाएंगे और निकलते हैं मार्केट के काम करने के लिए। ये थी हमारी आज की छोटी सी शेयरिंग, और मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए, अगली शेयरिंग के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी विद बीनू, एंड बाय बाय।